हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़िद्दी इश्क वेब सीरीज़ को। वेब सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मेहुल नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसे एक आदमी बुरी तरह से पीट रहा होता है। जहां मेहुल हमें बताती है कि मेरे प्यार के कारण आज मेरी ये हालत है, लेकिन फिर भी मेहुल अपना बदला लेना चाहती है और इसी के साथ वो किसी शेखर नाम के लड़के को सोचने लगती है। यहीं से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। साल 2019। मेहुल स्कूल में पढ़ती है। मेहुल अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल से घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें एक रैली दिखाई देती है जहां शेखर लड़कियों के सम्मान के लिए भाषण दे रहा होता है। ये देखकर मेहुल की फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगती हैं। वो कहती हैं कि तू हर टाइम शेखर दा के पीछे क्यों पड़ी रहती है, मगर मेहुल मुस्कुराती है और कुछ नहीं कहती। हम समझ पाते हैं कि मेहुल का शेखर पर बचपन से ही क्रश था और शेखर मेहुल का पड़ोसी है और इस वजह से इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। मेहुल भी रैली के साथ इन्हीं के साथ हो जाती है और हम देख पाते हैं कि शेखर मेहुल का बहुत ध्यान रखता है। शेखर मेहुल से बहुत प्यार करता है, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। मगर मेहुल के मन में तो कुछ और ही है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि शेखर अपनी जॉब और अपने स्टार्टअप में बुरी तरह से फंसा हुआ है, यानी कि उसे अपना करियर बनाना है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां मेहुल अब बड़ी हो गई है। जहां मेहुल सो रही थी उसकी माँ उसे उठाने आती है और हम देख पाते हैं कि मेहुल एक बड़ी कंपनी में जॉब करती है और आज उसी की वजह से उसका घर चल रहा है। इसके बाद मेहुल छत पर एक्सरसाइज करने के लिए जाती है। मेहुल की एक्सरसाइज को देखकर लगता है कि जैसे वो किसी से लड़ाई करने के लिए प्रैक्टिस कर रही हो। इसके बाद मेहुल जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। मेहुल के ऊपर अपने घर की पूरी जिम्मेदारी है, इस वजह से कोई उससे फालतू की बातें नहीं करता। मेहुल का छोटा भाई निखिल है जो उससे फालतू की डिमांडें करता रहता है क्योंकि अभी उसमें बचपना है। जब मेहुल ऑफिस जा रही होती है तो उसे अपना पास्ट याद आने लगता है और फिर से सीन 2019 में शिफ्ट हो जाता है जहां मेहुल ने अपनी फ्रेंड्स के कहने पर शेखर के लिए एक लव लेटर लिखा, जिसे देने के लिए वो शेखर के घर आ जाती है। मगर शेखर किसी कंपनी के साथ मीटिंग में बिजी था। मेहुल आकर उस मीटिंग को खराब कर देती है और अब मेहुल समझ चुकी थी कि उसने शेखर की मीटिंग खराब कर दी है और वो डर के वहां से भाग जाती है क्योंकि अब शेखर उस पर गुस्सा करने वाला था और मेहुल वो लव लेटर शेखर को नहीं दे पाती। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां मेहुल अपने ऑफिस के दोस्त आनंद से मिलती है। हम देख पाते हैं कि आनंद मेहुल को बहुत पसंद करता है, मगर मेहुल के मन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस में कंपनी के बॉस एक मौसमी नाम की महिला के साथ आते हैं और वो उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि ये आज से हमारी न्यू एमडी है। मौसमी जी पहले यूनिकॉर्न कंपनी में काम कर चुकी हैं। यहाँ यूनिकॉर्न का नाम सुनकर मेहुल थोड़ी सी चौंक जाती है क्योंकि शेखर भी उसी कंपनी में काम करता था और मेहुल को मौसमी का फेस देखा हुआ सा लगता है। असल में मेहुल जब शेखर को लव लेटर देने गई थी तो शेखर वीडियो कॉल पर मौसमी से ही बात कर रहा था। अब ऑफिस मिलते ही मेहुल सीधा मौसमी के पास आती है और मेहुल मौसमी से पूछती है कि आप इतनी बड़ी कंपनी को छोड़कर इस कंपनी में क्यों आई हैं। इस पर मेहुल को कुछ नहीं बताना चाहती थी और वो मेहुल को बहाना बनाकर यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब मेहुल समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके कुछ देर बाद मौसमी खुद चलकर मेहुल के पास आती है और कहती है कि मुझे एथिक्स पसंद है, इसलिए मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। मेहुल यहाँ कुछ नहीं कहती। अब यहाँ से सीन फिर से पास्ट में जाता है जहाँ मेहुल शेखर के पास कोचिंग पढ़ने आई थी, जहाँ वो शेखर की मॉम से मिलती है। शेखर की माँ मेहुल से कहती है कि ना जाने मेरा बेटा कब शादी करेगा। शेखर की माँ का कहना था कि तू ही उसे समझा कि वो शादी कर ले। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ मेहुल आज यूनिकॉर्न कंपनी के बाहर खड़ी थी। मेहुल देखती है कि यूनिकॉर्न कंपनी का मालिक सिद्धार्थ राय चौधरी अपने बॉडीगार्ड राका के साथ कंपनी के अंदर जा रहा है। तभी वहां पर आनंद आ जाता है। आनंद मेहुल को ऑफिस ले आता है
ऑफिस में आकर मैं देख पाती है कि मौसमी जल्दी से ऑफिस से कहीं जा रही है। इस वजह से वो आनंद के साथ मौसमी का पीछा करने लगती है। अब मौसमी का पीछा करते हुए आनंद और मेहुल दोनों एक बुक स्टोर में आ जाते हैं। मौसमी समझ चुकी थी कि मेहुल उसका पीछा कर रही है और वो मेहुल से साफ साफ कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। यहाँ मेहुल भी साफ साफ पूछ लेती है कि मुझे आपसे शेखर दा के बारे में पूछना है। शेखर दा का नाम सुनकर तो मौसमी की हवाइयाँ उड़ जाती है। मेहुल पूछती है कि बताइए शेखर दा के साथ ऐसा क्या हुआ था। मौसमी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेहुल उन पर जोर डालने लगती है। तभी मौसमी कहती है कि उसने एक महिला के साथ छेड़खानी की थी और उस पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हुए थे, इसी वजह से उसे पुलिस पकड़कर ले गई थी। ये सुनकर गुस्से में मेहुल बौखला जाती है और मौसमी में जोर का चांटा मार देती है। मौसमी सच थी। मेहुल को भड़कता हुआ देखकर मौसमी यहाँ से जल्दी से चली जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ एक रात शेखर को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है और ये सब कुछ मेहुल अपनी बालकनी से देख रही थी। मेहुल शेखर को इस तरह से जाते देख परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि शेखर कभी गलत नहीं कर सकता। फिर उसे पुलिस क्यों पकड़कर ले जा रही है। अगले दिन मेहुल को पता चलता है कि शेखर ने आत्महत्या कर ली। ये देखकर मेहुल पूरी तरह से टूट जाती है और यही कारण था कि मेहुल सच जानना चाहती थी कि आखिर शेखर दत्ता ने सुसाइड क्यों किया। वो जानना चाहती थी कि कहीं उसकी मौत के पीछे कोई और तो नहीं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां मेहुल को कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कंपनी की एमडी मौसमी पर हाथ उठाया था। इसी वजह से मेहुल यहाँ से जाते हुए मौसमी की कार का शीशा तोड़ देती है, जहां हम देख पाते हैं कि मेहुल शेखर के लिए बहुत ज्यादा पागल थी। मेहुल शेखर के लिए किसी के भी मुंह से गलत नहीं सुन सकती थी। कोई अगर शेखर के बारे में गलत बोलता तो मेहुल उसका बुरा हाल कर देती थी। इसके बाद हम मेहुल को थाने में देखते हैं। मौसमी की कार का शीशा तोड़ने के जुर्म में पुलिस ने मेहुल को थाने लाया था। आनंद मेहुल को छुड़ाने आया था और वो मौसमी की बात पुलिस वाले से कराता है, जहां मौसमी ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली थी। अब यहाँ पुलिस मेहुल को छोड़ देती है। इसके बाद से शेखर के घर आती है और वो शेखर के रूम में जाकर शेखर को इमेजिन करने लगती है। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहां मेहुल शेखर से कोचिंग पढ़ रही थी, लेकिन वो बातों ही बातों में शादी को बीच में ले आती है, जिस वजह से शेखर उसे पनिशमेंट के तौर पर होमवर्क ज्यादा दे देता है, क्योंकि फालतू बातों में ज्यादा लगता है। प्रेजेंट में मेहुल शेखर का कंप्यूटर चेक कर रही होती है, तभी उसे एक वीडियो दिखाई देती है, जहां एक शायंतिका नाम की लड़की शेखर को अपने बॉयफ्रेंड की तरह बुला रही होती है और ये सभी लोग उस यूनिकॉर्न कंपनी में काम कर रहे थे। और उसी वीडियो में शेखर के साथ को मौसमी के साथ देखती है। इसके बाद वो शेखर को इमेजिन करके उससे बातें करने लगती है। वो कहती है कि मैं आपकी मौत का सच जान कर रहूंगी और मैं उस शयंतिका को भी ढूंढ निकालूंगी। अगले दिन मेहुल शयंतिका का एड्रेस निकाल लेती है और उनके घर पहुंच जाती है और वो शयंतिका के पेरेंट्स से कहती है कि मैं शयंतिका की फ्रेंड हूँ। जहाँ शयंतिका के पेरेंट्स बताते हैं कि उसे तो कई साल हो गए वो घर नहीं लौटी, पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी, क्योंकि वो शादी करने के लिए घर से भाग कर गई थी। उसके बाद हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली, लेकिन वो कुछ याद करते हुए कहते हैं। शयंतिका की मम्मी कहती है, शयंतिका की एक फ्रेंड विद्या है, कभी कभी उसका कॉल हमारे पास आता है। ये सुनकर मेहुल उनसे विद्या का नंबर ले लेती है। इसके बाद मेहुल विद्या को तुरंत कॉल करके शयंतिका के बारे में पूछने लगती है, मगर यहाँ तो विद्या मेहुल का नंबर ही ब्लॉक कर देती है। तभी वहाँ मेहुल से मिलने आनंद आता है। आनंद मेहुल से कहता है कि मैंने तेरे लिए जॉब एप्लीकेशन फॉर्म यूनिकॉर्न कंपनी में डाला था और उन्होंने तुझे परसों इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तुम इंटरव्यू देने जरूर जाना। ये सुनकर मेहुल खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो खुद यूनिकॉर्न कंपनी में जाना था, क्योंकि उसे शेखर की मौत का पता उसी कंपनी से चल सकता था। रात के समय जब मेहुल घर पर खाना खा रही होती है,
तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि सच जानना है तो दार्जिलिंग में आ जाओ, दोपहर के 2 बजे आना। ये पढ़कर मेहुल को काफी अजीब लगता है। अब मेहुल आनंद से कहकर दार्जिलिंग टिकट करवा लेती है। अगले दिन आनंद नहीं छोड़ना चाहता था, वो भी जिद करके मेहुल के साथ दार्जिलिंग आ जाता है और उस फोन में बताई हुई लोकेशन पर वे लोग आने लगते हैं। एक रेस्टोरेंट के पास में यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक सिद्धार्थ राय चौधरी का बॉडीगार्ड राका मेहुल को नजर आता है। मेहुल राका का पीछा करने लगती है। मेहुल को लगता है कि शायद यही कोई गड़बड़ कर रहा है। तभी राका की नजर मेहुल पर जाती है और वो देख लेता है कि एक लड़की उन पर नजर रख रही है। इसलिए वो और काफी सारे बॉडीगार्ड्स मेहुल के पीछे पड़ जाते हैं, जिसे देखकर मेहुल आनंद के साथ वहां से भाग निकलती है। रास्ते में मेहुल आनंद से कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा डाउट तो इस राका पर हो रहा है, क्योंकि शेखर दा और शैन यूनिकॉर्न कंपनी में काम करते थे और शयंतिका भी गायब है। इसीलिए मुझे सारी सच्चाई यूनिकॉर्न कंपनी में जाकर ही पता चलेगी। अगले दिन आकर मेहुल यूनिकॉर्न कंपनी में अपना इंटरव्यू देती है। मेहुल इंटरव्यू देकर जाने लगती है, लेकिन लिफ्ट में उसे सिद्धार्थ राय चौधरी राका के साथ मिलता है, मगर राका मेहुल को पहचान नहीं पाता। यहाँ सिद्धार्थ मेहुल से पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, जहाँ मेहुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थी और ये बात सिद्धार्थ को बहुत अच्छी लगती है। इसी के साथ सिद्धार्थ मेहुल से कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने के लिए जॉब के लिए रख रहा हूँ। अगर तुमने काम अच्छा किया तो तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी। ये सुनकर मेहुल बहुत खुश होती है।